गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमपीएस मोटिवेटर्स में आपका स्वागत है। आज हम आकलन पे चर्चा करेंगे। आकलन मूल्यांकन का संक्षिप्त प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों के विकास की दर का पता लगाना। आकलन जो होता है वो रचनात्मक होता है, जो शिक्षण वर्ष में 4 बार होता है। आइए हम देखते हैं आकलन कितने प्रकार से हो सकता है। तो आकलन 3 तरह से होता है। सीखने के लिए आकलन, जिसको असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं। सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। उसके बाद होता है स्व आकलन, इसको सीखने जैसा आकलन बोलते हैं। सीखने के रूप में आकलन बोलते हैं या सीखने के समान आकलन बोलते हैं, और इसको असेसमेंट एज लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, 3 तरह का आकलन होता है। सीखने के लिए आकलन क्या होता है? सीखने के लिए आकलन ऐसा आकलन जिसमें कि हम सुधार कर सकते हैं या जिसमें सुधार हो सकता है। जैसे अगर क्लास में कुछ हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को और उसमें कुछ क्वेश्चन पूछ दिया और बच्चा जवाब नहीं दे पाया, उसका आंसर फिर हम उसको सही आंसर बताएंगे, तो ये हो गया सुधार कर सकते हैं, हम उसमें सुधार किए, तो ये हो गया सीखने के लिए आकलन, इसमें हम सुधार कर सकते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर कोई बावर्ची खाना बनाते समय खाना को चखता है, तो खाना को चखता है मतलब उसमें अगर नमक कम होगा तो उसको वो उसमें नमक डाल के उसमें सुधार कर सकता है। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बच्चों का मूल्यांकन कर चुके होते हैं, अगर वर्ष के अंत में एग्जाम ले चुके होते हैं, तो उसका सीधे फीडबैक आता है, वो प्रतिपुष्टि आती है, उससे हमको रिजल्ट मिलता है और रिजल्ट हम देखते हैं, उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। अगर इससे ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सीटेट का एग्जाम देकर आए, क्वेश्चन को हम अगर घर पे आके मिलान करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन को मिलान करते हैं, अगर उसमें कुछ गलती हो गया, कुछ गलत हम टिक करके आ गए हैं, तो गलत टिक करके आ गए तो उसको हम सुधार नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया सीखने का आकलन जिसमें सुधार नहीं हो सकता है। या फिर कोई भी शिक्षक अगर बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पे ले जाते हैं, अगर क्षेत्र भ्रमण पे ले जाते हैं और क्षेत्र भ्रमण से घर वापस आने के बाद या फिर विद्यालय में ही अगर क्षेत्र भ्रमण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अगर बच्चा उस पर जवाब देता है या जवाब नहीं दे पाता है, तो उसमें भी हम सीखने का आकलन, उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा हमारा सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अगला है हमारा स्व आकलन, सीखने जैसा आकलन, या इसको बोलेंगे सीखने के रूप में आकलन या सीखने के समान आकलन। इसको 3-4 तरीका से बोल सकते हैं। एग्जाम में 3-4 तरीका से क्वेश्चन रह सकता है कि सीखने जैसा आकलन या स्व आकलन या सीखने के रूप में आकलन या सीखने के समान आकलन। जब शिक्षक जो है शिक्षार्थी को अपना आकलन खुद करने को कहे, स्वयं अपना आकलन करने को कहे, तो ये क्या हो जाएगा? स्व आकलन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? स्व आकलन हो जाएगा। इसको सीखने के समान आकलन या सीखने के रूप में आकलन कह सकते हैं। तीनों समझ गए आप लोग? जैसे कि सीखने के लिए आकलन जिसमें कि सुधार हो सकता है, सीखने का आकलन इसमें सुधार नहीं हो सकता है, और स्व आकलन जिसका आकलन बच्चा स्वयं करता है, खुद से करता है, उसको स्व आकलन बोलते हैं, सीखने जैसा आकलन। ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, तो अगर कोई बावर्ची खाना बनाते समय खाना को चखता है, तो ये किस प्रकार का आकलन है? तो ये किस प्रकार का आकलन है? अगर खाना बनाते समय खाना को चखेगा तो उसमें जो भी कमी होगी उसको सुधार करेगा वो, तो ये क्या हो जाएगा? सीखने के लिए आकलन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीखने के लिए आकलन। इससे सीटेट में एक क्वेश्चन पूछता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको 1 मार्क कंफर्म कराता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।